सलाम व्यूवर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। आज हम उसकी 18th क्लास पे पहुंच चुके हैं और आज की वीडियो छोटी होगी और इसमें हम देखेंगे कि एक ऐसी चीज़ कि जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है जब हम एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, और वो क्या है, पासिंग डेटा बिटवीन एक्टिविटीज़, यानी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा पास करने। तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, तो उसका जो ईजीएस्ट तरीका है आज हम को इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए हमें फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। पुट एक्स्ट्रा का फंक्शन यूज़ करते हैं हम, और गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा या गेट इंट एक्स्ट्रा और इसी तरह के और नाम के फंक्शंस भी हम इसमें यूज़ करना सीखेंगे। और ये सब हम कर रहे होंगे एक ईजी एग्जांपल के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। तो जैसा कि इंट्रो से पहले आपने देखा कि आज की वीडियो में हम इस चीज़ को देखेंगे, तो चले बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं कि हमने करना क्या है। देखें, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी पे पहले बात हो चुकी है। आपको यहाँ पर ऊपर लिंक भी नज़र आ रहा होगा हमारी उस वीडियो का जिसमें एक्टिविटी पे बात की है हमने। एक्टिविटी होती यह है कि जो भी स्क्रीन एक वक्त में एंड्रॉयड पे नज़र आ रही है ना, उसे हम एक्टिविटी कह देते हैं। तो उस एक्टिविटी में अगर हमने एक डेटा एंटर किया है या उस एक्टिविटी में डेटा किसी तरह से मैनिपुलेट हो रहा था, अब हमने दूसरी एक्टिविटी पे जाना है और उस एक्टिविटी पे हम पिछली एक्टिविटी का डेटा दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम इस तरीके को यूज़ करेंगे, यानी कि हम पास करेंगे डेटा को एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। उसके लिए हमें पुट एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ कर लेते होते हैं। पुट एक्स्ट्रा यानी कि हम इंटेंट की मदद से हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं। तो उस इंटेंट के साथ हम कहते हैं कि ये छोटा सा हिस्सा जो है ना, ये अपने साथ रख के डेटा साथ ले जाए, और दूसरी एक्टिविटी में पहुँचे तो हम वहाँ पे उस डेटा को जो ये साथ लाया है ना, अपना निकाल लेंगे। तो पुट एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा डेटा इसके साथ, एक्स्ट्रा चीज़ें हम इसके साथ रख रहे हैं, और वो की वैल्यू पेयर्स की शक्ल में होती है। पुट एक्स्ट्रा फंक्शन ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, यानी कि दो पैरामीटर्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है ये की, यानी जो वैल्यू हम रख रहे हैं उसको किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाएगा, और दूसरी वो वैल्यू होती है। इसको अभी हम यूज़ करना सीखेंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो हमने फंक्शन यूज़ करना होता है जब हम दूसरी एक्टिविटी में पहुंच गए हैं, अब उसको रिट्रीव करने डेटा को, तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन हमारे काम आता है। और सेकंड फंक्शन आगे मुख्तलिफ टाइप्स का है। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा जब हमने स्ट्रिंग पास की है और उसको हम रिट्रीव करना चाहते हैं। गेट इंट एक्स्ट्रा जब हमने इंटीजर पास किया है और इंटीजर को रिट्रीव करना चाहते हैं। इसी तरह से लॉन्ग, बूल वगैरह भी हम कर सकते हैं। तो इनको यूज़ किया जाता है जब हमने किसी डेटा को गेट करना है, यानी रिट्रीव करना है। गेटर्स हैं ये। इसके लिए सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट यूज़ होता है, और वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो वही की होती है कि जो हमने पुट एक्स्ट्रा का फंक्शन यूज़ करते हुए पहला पैरामीटर भेजा था। तो इसको अब एंड्रॉयड स्टूडियो में भी करके देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। तो नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ मैं। इसका नाम रख देता हूँ मैं क्लास 18 और फिनिश। ठीक हो गया। तो प्रोजेक्ट हमारा पूरा लोड हो चुका है एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब हमने करना ये है इस एग्जांपल में कि देखें, जैसे यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है, एक एक्टिविटी है, इसमें हम कुछ डेटा एंटर करेंगे और फिर बटन पे दबाएंगे तो दूसरी एक्टिविटी में चला जाएगा और वहाँ पे इस एंटर्ड डेटा को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। तो चलें एक एक्टिविटी बना लेते हैं दूसरी। इसमें एक्टिविटी में जाता हूँ मैं और एम्प्टी एक्टिविटी, इसका मैं नाम रख देता हूँ सेकेंड एक्टिविटी। एंटर किया और ये सेकंड एक्टिविटी बन गई, रेडी है। इस पे अभी आते हैं मेन एक्टिविटी। यहाँ पर मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ, तो एडिट टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। प्लेन टेक्स्ट इसका नाम हो गया है यहाँ पर। तो इसको ये रखा और इसके टॉप से मैंने दे दिया 250 और इसके नीचे एक बटन लगा देता हूँ, और इस बटन का टॉप मैंने इस प्लेन टेक्स्ट के बॉटम से कनेक्ट करना है। 20 ठीक है। इसका मैं यहाँ से टेक्स्ट उड़ा देता हूँ एडिट टेक्स्ट में, और इसका आईडी में चेंज कर देता हूँ एडिट टेक्स्ट आगे यूज़र इनपुट, और इसमें हिंट भी दे देता हूँ मैं, और वो ये है कि एंटर योर टेक्स्ट। बटन का भी मैं नाम जो टेक्स्ट इधर आ रहा है वो चेंज कर देता हूँ, गो टू
सेकंड एक्टिविटी और ठीक है, और बटन गो इसका आईडी रख दिया। अब ये आईडी इधर भी सेट हो चुका है और ये भी इधर हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू चाहिए हमें। अभी मैं इसका यूआई सेट कर रहा हूँ हमारे इस एग्जाम्पल का। इसको भी मैं कर देता हूँ 250 300, ठीक है। और इस टेक्स्ट व्यू में कोई टेक्स्ट नहीं आना चाहिए अभी के लिए, या ये कर लेते हैं यू एंटर्ड, ठीक है, ताकि मैं नज़र आए कि भी इसका साइज़ क्या है। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ ताकि ज़रा वाज़े हो जाए। 30 SP कर लेते हैं। ये ठीक है। इसको एक आईडी दे देते हैं और टेक्स्ट व्यू आईडी क्या होगा, यूज़र इनपुट। ये हो गया और यहाँ का काम हो गया। अब मैंने करना ये है कि जैसे ही बटन पे क्लिक हो फ़ौरन से यहाँ का टेक्स्ट गेट हो और वो फिर यहाँ पे पास हो जाए और इस टेक्स्ट व्यू में उसको डिस्प्ले कराना है। तो चलें, इन जो फील्ड्स हमने बनाई हैं, जो एलिमेंट्स हमने बनाए हैं एक्टिविटी में, उसको गेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहला है हमारा एडिट टेक्स्ट, इंपोर्ट किया एडिट टेक्स्ट, इसका नाम है यूज़र इनपुट रख लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट यूज़र इनपुट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेक्स्ट यूज़र इनपुट। बटन गो इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन गो। और इस पे मैं एक ऑन क्लिक लिसनर लगा देता हूँ, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। और जब यहाँ पे आए तो गो टू सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है। इसके लिए मुझे एक इंटेंट चाहिए होगा, इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट। इसमें मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ और सेकंड एक्टिविटी का मैं बता देता हूँ कि कौन सी एक्टिविटी पे जाना है। अब यहाँ पर अच्छा, इधर आप और भी कर सकते हैं कि चेक इफ़ डेटा इज़ एंटर्ड और नॉट। मैं अभी वो नहीं कर रहा, वो जावा का सिंपल कोड है। आप इफ़ लगाएं और अगर तो डेटा एंटर हो रहा है तब आप स्टार्ट एक्टिविटी पे जाएं, वरना आप टोस्ट मैसेज डिस्प्ले कराना चाहिए तो करा सकते हैं। चेक इफ़ डेटा इज़ एंटर्ड और नॉट, अगर तो डेटा एंटर्ड हुआ है तो फिर आगे चले जाएं, वरना रोक दें। तो अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर सही डेटा एंटर होगा तभी ऑन क्लिक वाले फंक्शन में आएंगे, यानी बटन में क्लिक होगा। तो मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ से स्ट्रिंग में गेट कर लेता हूँ यूज़र इनपुट, और वो क्या है, वो हमारे पास आएगी एडिट टेक्स्ट के अंदर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये जैसे हमारे पास यूज़र इनपुट के वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग आ जाएगी। अब मैंने करना ये है कि जो इंटेंट है हमारा बनाया उसमें मैंने पुट एक्स्ट्रा करना है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने पुट एक्स्ट्रा किया तो ये कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। ये इंटीजर, ये बाइट, चार, लॉन्ग, फ्लोट, इंट वगैरह, यानी इतने सारे टाइप की वैल्यूज़ को हम आगे पास कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अब कर देता हूँ पुट एक्स्ट्रा। स्ट्रिंग ही चाहिए, वो खुद ही आगे से देख लेगा कि कौन सी वैल्यू एंटर हो रही है। तो मैं इसको यूज़र इनपुट कर दिया और आगे से यूज़र इनपुट ये वैल्यू पास कर दी, और स्टार्ट एक्टिविटी पे मैं इसको पास कर देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी के फंक्शन में। अब इस इधर वाला काम हमारा हो गया। सेकंड एक्टिविटी में हमने वो डेटा को गेट करने सिर्फ, तो मैं टेक्स्ट व्यू का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसको इंपोर्ट किया टेक्स्ट व्यू यूज़र इनपुट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू यूज़र इनपुट, और टेक्स्ट व्यू यूज़र इनपुट डॉट सेट टेक्स्ट कर देता हूँ। क्या, यहाँ पर मैंने अब चीज़ एक यूज़ करनी है, गेट इंटेंट। देखें, जब भी आप किसी एक्टिविटी में आते हैं तो एक फंक्शन आपके पास होता है गेट इंटेंट का, जिसको आप जब कॉल करते हैं तो आपको वो इंटेंट मिल जाता है, यानी उस इंटेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाता है कि जिसकी मदद से आप इस एक्टिविटी में आए हैं। यानी कि मसलन आप समझ लें पेरेंट इंटेंट, ये इसका एक अभी नाम रखा है, यानी कि कौन सा इंटेंट यूज़ हुआ था जिसकी मदद से आप इस सेकंड एक्टिविटी में आए हैं। तो इस गेट इंटेंट की मदद से आपको ये वो मिल जाएगा। अब मैंने करना ये है कि इस पेरेंट इंटेंट के अंदर से जो मैंने यहाँ पर ये डेटा पुट किया ना पुट एक्स्ट्रा की मदद से, तो वो मैंने यहाँ से गेट करना है। तो मैं करता ये हूँ कि
स्ट्रिंग एक बना लेता हूँ। आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में भी कर सकते हैं या आप इसको मल्टीपल लाइंस पे भी कर सकते हैं। समझाने के लिए इस वक्त मैं मल्टीपल लाइंस में कर रहा हूँ। तो यूज़र इनपुट के नाम से वेरिएबल बनाया और पेरेंट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, अब इसको मैंने की पास करनी है कि जो मैंने डेटा को एंटर करते हुए रखी थी। अगर इसमें ये केस सेंसिटिव है, अगर आप इसको डिफरेंट यानी कि यूज़र का आर बड़ा कर दूंगा और उधर छोटा रहेगा तो फिर आपको ये वाली स्ट्रिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर दिया और इधर पेस्ट कर दिया। और अब मैं करता ये हूँ कि इधर गेट स्ट्रिंग इधर से मिल जाएगी मुझे यूज़र इनपुट में, और इधर सेट टेक्स्ट में मैं यूज़र इनपुट पास कर देता हूँ। और अब ये हमारा काम हो गया। इसको चला के देख लेते हैं। ठीक है जी, तो एंटर कर देता हूँ अपना टेक्स्ट। आई लव कोड स्टूडियो कह तो सकते हैं ना, ठीक है, आई लव कोड स्टूडियो, ये सेकेंड एक्टिविटी में आ जाएगा। वापस आते हैं और यहाँ पे कुछ भी आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको नज़र आ जाएगा कि वो चीज़ ये आगे वाली एक्टिविटी में पास कर देगा, हेलो हेलो। ठीक है, आप इस चीज़ को यूज़ करते हुए आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में अपने इसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं और सिंपल सा काम है, आपको एक्टिविटी में डेटा पास करना आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। इस प्लेलिस्ट को और इस वीडियो को भी चाहें तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको ये चैनल भी मिले, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट अगर वो सीखना चाहते हैं उर्दू में तो उनको वो भी मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।